हाँ बच्चों। यस सर। ओके हो गया आपका सर्कल्स का TWT जो होना था। कुछ टेस्ट है सर्कल्स का बहुत पहले था सर। एसएनएस का होमवर्क स्पीड में देना चालू कर दूं ना? यस सर। हाँ सर। अभी तक कितना दिया हुआ है? सर अभी तो एक्सरसाइज 1 ही दिया था और एक असाइनमेंट दिया था। ठीक है तो एक्सरसाइज 2 भी करना स्टार्ट कर दूं। इनफैक्ट चलो देखते हैं हमने फंडे कितने लिख लिए थे। 12 वो एनसीआर चल रहा था। वो तो हो गया था, उसको तो बस एक यूज करने के लिए सिखाया था तुमने। एक क्वेश्चन करना जरा। सर स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल स्टार्ट करो।
डन सो। फर्स्ट वाला हुआ। हाँ सर, n/2। शाबाश, पहचान लिए। मतलब पहचान लिए ट्रिक को। हाँ सर, इजी था। सॉल्यूशन ग्रुप पर पोस्ट कर दो। सर n+1/2 नहीं होगा। पता नहीं यार, देखते हैं n/2 है कि n+1/2 है। देखो, दिस इज इक्वल टू समीशन, बाहर हाफ हो जाएगा और अंदर वो गॉस रिडक्शन लगा देंगे। NCR n+1/2 आंसर है भाई। सर मैंने सीधा जो है ना वो वाला पार्ट NC n-r अब उसको। छोड़, इसका आंसर बता क्या है। इसका आंसर है ना n+1 है गधे। कितनी टर्म्स है इसमें? इसमें n टर्म्स है ना। बच्चों पढ़ाया था ना, r इक्वल टू अल्फा टू बीटा, नंबर ऑफ टर्म्स हाँ इज सर। बीटा माइनस बीटा प्लस वन। +1। सॉरी सर। सर ए में आगे क्या किया? ए में वो लगाया गॉस रिडक्शन, हमने ये यूज किया है। आंसर विल बी हाफ ऑफ समेशन r इज इक्वल टू 0 टू n। एक तो ये अगर f ऑफ r है, दूसरा f ऑफ n+0 माइनस r, तो n माइनस r ही हो जाएगा। सर n/r तो NCR ही होता है ना? हाँ सर, correct कट हो जाएगा। हाँ वैसे भी हो जाएगा, करेक्ट है। गॉस रिडक्शन लगाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा। पॉइंट टेकन। डायरेक्टली भी कट जाएगा, जिसको याद है उसको डायरेक्टली भी कट जाएगा। अग्रीड, एक्सेप्टेड। हम बहुत घूम फिर के कर रहे थे, आप डायरेक्टली भी कर सकते। हाँ बी वाला हुआ। बी नहीं सर। हाँ सो। यस सर। बी वाला देखो कैसे यस करेंगे। सर। देखो अब ये 2r-1 है। एक्चुअली देखा जाए तो अगर पैटर्न फॉलो करें तो 2r-1 के बाद 2r+1 2r+3 आता है, वो गायब है ना। हाँ सर।
तो हम लोग क्या करते हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, 1/6 2r + 5 - 2r - 1 करेंगे। तो ये 1/2r - 1 -1/2r + 1 आ जाएगा, 2r + 5 आ जाएगा। अब 2r - 1 के बाद 2r + 1 आना चाहिए ना, वो तो गायब है, तो क्या करूं? ऐड सब्ट्रैक्ट। Add subtract. वेरी गुड। सब लोग समझ रहे हैं ना? Yes, sir. नाउ कैन यू हैंडल? Yes, sir. करेक्ट है? हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने फर्स्ट पार्ट में गॉस रिडक्शन कैसे लगाया वो आप बता सकते हैं फिर से प्लीज? Summation r is equal to 0 to n 1/2 f of r plus f of n plus 0 minus r, ऐसे लिख सकते हो ना? ठीक है, तो 1/2 करोगे, ये r इक्वल टू 0 to n करोगे, ये हो जाएगा NCR बाय NCR प्लस NCn माइनस r प्लस NCn माइनस r अपॉन NCn माइनस r प्लस NCR। करेक्ट है? हाँ, r की जगह n माइनस r डाल दिया, दिख रहा है? यस सर। अब ऐड कर दो, ये देखो, ये एलसीएम तो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। बी पार्ट डाले बच्चों सबका? हाँ sir. सर क्वेश्चंस दिखाओ ना।
सर डी वाला बताया ना। अरे सी वाला हो गया। हाँ सर। डी सी हो गया ना बच्चों सबसे? हाँ सर। डी देखो। यस सर। अच्छा डी देखो बच्चों, क्या फंडा है ये देखो, ये बी और डी में ना थोड़ा सा हल्का सा फर्क है। बी में क्या होता है कि आपको उस पैटर्न के फर्स्ट और लास्ट वाले गिवन और बीच के गायब है, यही कहानी थी ना। हाँ सर। तो आप उन्हीं को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते थे, दिख रहा है? यही कर रहे थे ना, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। डी पार्ट में बच्चों पैटर्न है, उसमें बस बीच में से एक टर्म गायब है। कैन यू सी? हाँ लिख लो। व्हेन सर ये फंडा है। फंडा है। हाँ फंडा नंबर क्या? 13 13। कि अगर टी आर कुछ ऐसा है कि 1/FR +1 मस्त चल रहा है, FR+2, अचानक से उसने FR+3 छोड़ दिया और सीधा FR+4 दे दिया, दिख रहा है एक गायब है। कैन यू सी? यस। ऐसे केस में क्या करना चाहिए, लिखो मल्टीप्लाई FR+3 ऊपर नीचे, सबको दिख रहा है? FR+3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। नाउ नाउ two possibilities arise. पहला या तो ऐसा होगा कि FR+3 कुछ FR+4 -FR की फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? अगर ऐसा हो गया तो अपने आप टेलीस्कोपिंग बन जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो ऐसा भी हो हाँ। सकता हाँ है। सर। दूसरी पॉसिबिलिटी ये आ सकती है कि FR+3 कैन बी रिटन एज some k times F(r+4+c). हाँ, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर k टाइम्स F(r+c) इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो इससे भी क्या एडवांटेज होगा? इससे एडवांटेज ये होगा दोस्तों कि अगर हमने सपोज करो FR+3 को ऐसे लिख दिया, k टाइम्स F(r+4+c) अपॉन FR+1। के और सी फिर बाहर आ जाएंगे समेशन के, दो अलग करके। हाँ करेक्ट। तो हम इसके अबाउट स्प्लिट कर देंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा k/FR, FR+1, FR+2, FR+3 प्लस c/FR। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। फिर इन दोनों में टेलीस्कोपिंग कराएंगे, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मतलब या तो ये ऊपर वाला लास्ट और फर्स्ट के डिफरेंस की फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा, या फिर वो लास्ट टर्म का KR+K+C बनेगा, या फर्स्ट टर्म का बनेगा। फर्स्ट टर्म का भी बनेगा तो भी चल जाएगा। सर अभी क्या करेंगे जो मिला उससे? अभी आप देखते हैं, सबने कॉपी किया यहाँ तक? नहीं, अभी क्या करेंगे इसके बाद? एक मिनट सर। इसके बाद तो वो पुराना फंडा बन जाएगा, तुम लास्ट माइनस फर्स्ट क्रिएट करने की कोशिश करोगे। मतलब सर फिर से दोनों अलग सा, दो अलग समेशन लेके फिर हाँ, वही दो अलग करेंगे ना, रिपीट। सर यहाँ से बड़ा भाई छोटा भाई वाला फॉर्म फंडा लगेगा ना? हाँ
सर बड़े भाई छोटे भाई के लिए ऊपर वो कांस्टेंट की जगह 1 होना चाहिए ना। नहीं नहीं भाई, वो कह रहा है इसके बाद बड़ा भाई छोटा भाई बनाना पड़ेगा, फिर से बनाएंगे ना इसको और इसको सबट्रैक्ट करके ऊपर। हाँ सर, बस दो अलग क्वेश्चन की तरह ट्रीट करके ना। हम्म। हो सर गया सर। वो एफ आर प्लस फोर माइनस एफ आर वो नहीं लिख सकता ना, वो तो कांस्टेंट होगा ना एक। क्या कह रहे हो? सर एफ आर प्लस फोर माइनस एफ आर जो लिखा है वो नहीं लिख सकता ना। वो डिपेंड करता है यार, अगर ये जो हमारा जो एफ आर प्लस थ्री आया है वो किस फॉर्म में आया है, अगर वो इस फॉर्म में आ सकता है तो भी चल जाएगा, नहीं तो इस फॉर्म में लाओ या इस फॉर्म में लाओ। ठीक है सर, थैंक यू। चले आगे। तो अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक मिनट रुको ना। एक वो क्वेश्चन लिख लो, जैसे ये क्वेश्चन है। सर वो डी वाला ही कर देना। हाँ हाँ, पहले मैं ये वाला कर देता हूँ। एस एन क्यू, एस इन्फिनिटी लिख दो। चलो ये निकालो, तो टी आर बताओ पहले इसका सबसे पहले क्या होगा। 1 डिवाइड बाय आर, आर प्लस 2, आर प्लस 4। नो, ढंग से करो। Sir, 2r minus 1, 2r plus 1. हाँ सर, आर इंटू आर प्लस 2 इंटू आर प्लस 4 इंटू आर प्लस 8। हम्म। नो, 1 by 2r minus 1, 2r plus 1, 2r plus 3, and 2r plus 7. सर 3r minus 2, 3r, 3r plus 2, 3r plus 4। करते हैं रुको। सर एक टर्म मिसिंग है सब टर्म्स में। हाँ सर। So 1 by 2n minus 1, 2n plus 1, 2n plus 3, 2n plus 7. हाँ
देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये देखो ये क्या है 1 3 5, ये तो 2r माइनस 1 हुआ, 3 5 7 2r प्लस 1, तो 5 7 2r प्लस 3, और फिर 9 आ रहा है, तो 2r प्लस 7. 7, तो यहीं पे दिख जाता है भाई -1 + 1 मस्त चल रहा था, ये 2r प्लस 5 कहाँ भाग गया, तो क्या सर करूँ 2r प्लस 5 को, 2r प्लस क्या 5 करूं? से मल्ट 2r प्लस 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, परफेक्ट है। अब या तो ये बताओ यार इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है, कितना आ रहा है 8 8, ये 8 तो नहीं बन सकता, तो इसे 2r प्लस 5 को कुछ लास्ट वाले की फॉर्म में लिख देते हैं, कैसे लिखें, इज इट ओके? Yes, sir. So the question becomes 1 by 2r minus 1, 2r plus 1, 2r plus 3, 2r plus 5 minus 2 by 2r minus 1, 2r plus 1, 2r plus 3, 2r plus 5, 2r plus 7। अब ये कितने क्वेश्चन बन गए एक तरह से? दो क्वेश्चन। करो इनको। तो अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको अलग करते हैं, ये 1/6 2r plus 5 minus 1 by 2r minus 1 से 2r plus 3। माइनस 1 by 2r plus 1 से, देखो पहला वाला तो ये बन जाएगा, हाँ या ना? एवरीबॉडी ओके? फर्स्ट वाला, सिर्फ ये फर्स्ट वाला ही कर रहा हूँ मैं भी, ये फर्स्ट वाला ही है। हाँ सर। Yes, sir. कितना आंसर आ रहा है इसका? 1 by, इससे आएगा 1/6 टाइम्स, इसमें 1 डालेंगे तो 1/1 into 3 into 5 माइनस, और इसमें इन्फिनिटी डाल दोगे तो कितना हो जाएगा? तो 0। अच्छा दूसरे वाले को अलग से करो, चलो आप लोग इसको सॉल्व करो क्विकली। सर हमने फर्स्ट वाले को क्यों सॉल्व किया? अगर हम सेकंड वाले को कर लेते तो फिर उसमें फर्स्ट वाले का एक एक्सप्रेशन आता, फिर हम कॉमन नहीं ले सकते थे क्या? हाँ आता, मेरे को नहीं दिख रहा, मुझे तो नहीं दिख रहा। सर अगर हम 2r plus 7 minus 2r minus 2r plus 1 कर देंगे, मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ आने वाला है। सेकंड वाला ये था, मैंने फर्स्ट वाले को अलग से इसलिए किया क्योंकि मेरे को तो जगह की कमी पड़ रही थी।
सर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम बस सेकंड वाले को ही करते तो हम लोग को उसमें फर्स्ट वाला भी आ जाता ना, बिल्कुल नहीं फिर आता। हम कॉमन ले सकते थे। उसमें फर्स्ट वाला आ भी जाता तो भी क्या बड़ी बात थी उसमें, मतलब तो भी क्या, टेलीस्कोपिंग का बन जाता आपका फिर। तो टेलीस्कोपिंग नहीं रहता फिर आपका, एक में कोफिशिएंट कुछ आता, एक में कोफिशिएंट कुछ आता। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? हाँ हाँ सर, समझ गया सर, थैंक यू। सर आंसर आ रहा है 1/80 माइनस 1/3780। देखता हूँ 2r + 3 2r + 5 और 2r + 7। इन दोनों का डिफरेंस होता है 8। करेक्ट। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? सर 1/80 माइनस 1/3780। 1/6 into 1/1 into 3 into 5 minus 2/8 times 1/1 into 3 into 5 into 7। सर 9 भी आएगा ना लास्ट वाले में? क्यों 9 क्यों आएगा? 1 डालोगे। हाँ मिस्टेक नहीं, सॉरी। फिर 1 into 3 into 5 कॉमन ले लो। 1/6 minus 1/28 कितना बन गया? 33/3780 फाइनल आंसर है। Okay. सही है ना? यस सर। सर आप इसका प्रीवियस पेज दिखा सकते हो क्या? थैंक यू सर।
चले आगे, चल सकते हैं बच्चों आगे। हाँ सर। ये वाला कर लो अब, ये वाला बच गया है ना। डी। हाँ ये वाला जल्दी फिनिश करो। Quick. सर डी और ई दोनों ना। हाँ डी और ई दोनों करो जल्दी। हाँ ई हो गया। व्हाट वर डी एंड ई? सर 2 मैच पे। जल्दी करो। सर ई का 1 है ना। यस सर। Yes, sir.
सर आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हो एक सेकंड? हाँ, ई तक हो गया। हाँ सर एफ हो रहा है, 1 मिनट सर। सर बताए ना। एफ वाला देखो। सर ऊपर वाला थोड़ा फैक्टराइज हो रहा है। हाँ हाँ, देखो ध्यान से देखो। फंडा नंबर कौन सा है? 14। 14। अब देखो बात समझो। ये तब लगाते हैं हम लोग कि टी आर में नीचे एफ आर प्लस वन ऐसा पैटर्न बन गया है। और कौन सा पैटर्न है मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से ये एपी वाला पैटर्न है। ये सब एपी में है। मतलब बेसिकली ये पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, मतलब ये नहीं साइन कॉस की सीरीज है, इट्स अ पॉलिनोमियल। अच्छा, और ऊपर क्या है ना, ऊपर एक और पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री, सपोज करो इसकी डिग्री d1 आती है और इसकी डिग्री d2 आती है, एंड d2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d1। ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की इक्वल है या बड़ी है? सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? हाँ सर। तो इस केस में लिखो, बहुत सिंपल सा ट्रिक है, इनफैक्ट काफी बच्चों को क्लिक हो भी गया होगा। क्या करना है, क्या करना चाहिए बच्चों को? ऊपर का एक टर्म कट करना है। हाँ, मतलब पहले तो एक काम करो, d2 को, सॉरी, ऊपर वाले पॉलिनोमियल को, ये जो न्यूमरेटर है इसे एक बार डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। टर्म से एक बार चेक कर ले। हाँ, तो आपको कुछ क्वोशिएंट आएगा और कुछ रिमाइंडर आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो फिर इसको इस तरह से लिख देना, ऊपर वाले को तुम्हें दिख रहा है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो है, हाँ या ना? हाँ सर। दिस कैन नाउ न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज q टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, हाँ या ना? हाँ सर। which can be written as q times remainder by denominator, हाँ या ना? हाँ सर। तो बच्चों एक चीज सुनो, ये जो q होगा ये तो एक पॉलिनोमियल ही होगा r में। हाँ तो इस पे तो समेशन वैसे ही लग सकता है, समेशन r स्क्वायर समेशन r, ये तो पॉलिनोमियल ही होगा ना, हाँ इसलिए सर। पॉलिनोमियल इन r। अच्छा, और ये पता है ये क्या होगा? ये जो रिमाइंडर है, ये ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, ये पता है किस जैसा बन जाएगा? ये ऐसा कुछ बन जाएगा, नीचे तो एक पैटर्न है, और ऊपर अपना एक्स्ट्रा टर्म है। ऊपर कुछ तो एक्स्ट्रा है ऊपर। अब उस एक्स्ट्रा को या तो आप एफ एफ आर आर प्लस प्लस 3। थ्री माइनस एफ आर की फॉर्म में लिखो, या फिर के टाइम्स एफ आर प्लस थ्री प्लस सी लिख दो। समझ रहे हो, दोनों में से कुछ भी काम कर सकते हो। लॉजिक समझ में आ रहा है? हाँ सर। नोट कर लो इसको। हाँ सर। और एक आई थिंक ये बहुत आराम से सूझ जाना चाहिए कि अच्छा यार, ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है तो पहले तो एक पॉलिनोमियल ही कॉमन निकल आएगा छोटा सा, उसका समीशन तो हम अलग से पीट देंगे, बचे हुए पार्ट को भी टेलीस्कोपिंग लगा लेंगे।
मतलब सब डिनोमिनेटर मतलब पूरे डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है क्यू लाने के लिए, किसी भी एक ही पार्ट उसका। क्या कह रहे हो बचे हुए पार्ट का? सर ये क्यू कैसे लाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर पूरा डिवाइड करना है हाँ कि तो कोई एक एफ आर चलेगा? नहीं नहीं, पूरे से डिवाइड करना है, जैसे मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन करके दिखाऊं? हाँ सर। मिनट सर, 1 मिनट सर। एक मिनट। देखो क्वेश्चन दूं, देखो क्वेश्चन ये है, ये पेस के मेजर टेस्ट में आया था। टीआर ये दिया होगा। ये क्वेश्चन तो अभी देखो, न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, और डिनोमिनेटर में दिख रहा है वो एपी वाला मल्टीप्लिकेशन वाला पॉलिनोमियल दिख रहा है। हाँ सर। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है, आर स्क्वायर प्लस आर है। आर स्क्वायर प्लस आर से हम लोग इसको मतलब पूरा डिनोमिनेटर खोलेंगे ना पहले? हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले आएगा आर क्यूब, दिख रहा है? हाँ सर। +1, ये रिमाइंडर आ गया। तो टी आर कितना होगा? टी आर विल बी आर क्यूब +1 +7 बाय आर इंटू आर माइनस आर प्लस 1। हाँ या ना? हाँ सर। नाउ कैन यू हैंडल? Yes, sir. S20 कुछ नहीं है, पूरे पे सिग्मा लगाना है। आर क्यूब पे भी, 1 पे भी, और इस पे भी। अब तीनों अलग अलग वैरायटी के हैं। 7 बाहर आ जाएगा। ये तो रटा हुआ फॉर्मूला है, करेक्ट? हाँ सर। ये भी हाँ ये, सर। और ये टेलीस्कोपिंग से पिट जाएगा। हाँ या ना? हो जाएगा ना बच्चों? हाँ हाँ सर। जल्दी से वो लास्ट वाला क्वेश्चन कर दो जो कर दिया था। हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला पार्ट धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खत्म होने के बाद हमें और चीजें नहीं सीखनी है, सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि सर। मैंने आपको बताया ना, जिस तरह से ये चैप्टर क्या है ना, 2-3 चैप्टर आपस में कनेक्टेड उलझे हुए होते हैं। ऑल्सो अभी तक हमने वो सब भी नहीं किया, थोड़ा सा एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटीज वाला पार्ट, वो भी थोड़ा बहुत करना है आपने। सर इसमें roughly कितने फंडास हैं टोटल? यार मैंने लास्ट ईयर जब पढ़ाए थे तो 26-27 पढ़ाए थे। ओके सर। तो वो डिपेंड करता है बैच की स्पीड पे, बैच कितनी स्पीड तक कहां तक जा सकता है। सर। जितने इंपॉर्टेंट फंडे थे ना, जो फंडा जितना बाद में आएगा वो उतना कम इंपॉर्टेंट होगा। समझ लो, डिक्रीजिंग सीरीज है ये। सर अगर आर क्यूब का वो रटा नहीं है तो फिर ऑन द स्पॉट पे इजी मेथड से ढूंढ सकते हैं? क्या 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 फिर से बोलो बेटा। अगर सिग्मा आर क्यूब का फटाफट मतलब हमने रट्टा नहीं किया है तो फिर ऑन द स्पॉट बेटा ढूंढ मैंने सकते हैं? आर की पावर अरे a फोर तक into r बोला है। minus 1 r minus 2 r minus 3 वाला था ना।
पर वो क्यों करेगा, आर की पावर 4 तक तो रटवाया है तुम्हें। हाँ सर वो भी है। ये तो वो बात होगी, नहीं सर मैं खुद ही अपने आप को परेशान करूंगा एग्जाम में, रट आर की पावर 4 तक रट के जा, आर क्यूब तक तो आर तक तो आया ही है जेई में कई बार। और दूसरा अगर फिर भी दिक्कत है तो उसको उस फॉर्म में लिख दे, ठीक है आर सर, क्यूब को हो जाएगा। कैनोनिकल फॉर्म में लिख दे, या फिर वैसा कर दे आर क्यूब की सीरीज बना ले 1 8 27 64 125 डिफरेंस सीरीज डिफरेंट सीरीज बना इसकी पे 7 19 याद आ गया, हाँ सर 37 61 11 नहीं 12 18 24 बन गया, ये लो 6 6 मिल गए, वो यही नंबर चाहिए ना, हाँ सर। वो लगा लो। पर वो क्यों करेगा तू, तुझे सीधा ही याद होना चाहिए आर क्यूब का फॉर्मूला तो हमेशा। और कितना तो इजी होता है n × n+1/2 का होल स्क्वायर। हो गया। करेक्ट है। हाँ सर। यस सर। चल सकते हैं आगे। यस सर। यस सर। एक मिनट एफ सॉल्व कर देते हैं। हाँ वो है, जल्दी करो, वो वाला क्वेश्चन बचा है। बिल्कुल सर आप क्वेश्चंस दिखा सकते हो? सर आप क्वेश्चन दिखा सकते हो? हाँ क्वेश्चन ये लो। ये क्या चल रहा है, आवाज बंद करो। सर समेशन ऑफ 2 n होता है या फिर सिर्फ 2? समेशन ऑफ 2। समेशन ऑफ 2, एक मिनट किस तरह से लिख रहे हो आप समेशन, ये पूछ रही है तू मेरे से, समेशन r = 1 to n 2। हाँ 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 वही। ये तो होगा 2 बाहर जंप करेगा समेशन 1n हो जाएगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। अगर r = 0 होता तो 2 × n+1 होता ना। करेक्ट। चल सकते हैं आगे। ये हुआ, ये तो बहुत आसान है यार, ये वाला हो गया सर। एफ वाला देख लेते हैं, इसको डिवाइड कर लो। एक्चुअली r³ से डिवाइड, r³ + 3r² + 2r से करना होगा, तो 2r आएगा, तो एक्चुअली 2r भी नहीं आएगा, 2 ही आएगा। 2r³ प्लस, अरे वाह मजेदार, + 4r, अरे चिल था एकदम। तो ये r + 1 रह गया। तो ये भाइयों ऐसा है, समेशन r = 1 to n, एक तो 2 और दूसरा r + 1 ऊपर आएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 1/r × r + 2। पीट लोगे इसको?
अभी अपना पुराना फंडा हो गया, पुराना फंडा हो जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड। आपको एक चीज समझ में आ रही है कि हम लोग जिस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपने दिमाग में कि ऐसा दिखेगा ऐसा करेंगे, ऐसा दिखेगा ऐसा करेंगे, आज तक जेई के इतने साल हो गए, जो हमने फंडे बनाए ना उसके बियॉन्ड आज तक नहीं आ पाए। और हर बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे बच्चे सोचते हैं यार ये क्लिक कैसे हो रहा है। वो क्लिक इसलिए नहीं हो रहा, उन्होंने इन बेसिक फंडों को एक बार समझा नहीं। जेई की मजबूरी है, इट हैज टू मूव वेल विद इन द सिलेबस। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये कुछ कुछ जो आइडियाज है ना, जिसे डिवाइड करके डाल दिया, ये इंटीग्रेशन के थ्रू आया है। ये आइडिया कि डिवाइड करके एक पार्ट अलग निकाल लो, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट आता है, वहां से आया है। तो ये जितने भी फंडे हैं ना बच्चों, ये अलग अलग चैप्टर से कंबाइन हो के आ रहे हैं। जैसे पिछला वाला बायनोमियल से आ गया था, एक पार्शियल फ्रैक्शन वाला इंटीग्रेशन से है। ठीक है, तो हर एक फंडा अलग अलग जगह से, तो मैंने सबको कंसोलिडेट करके एक जगह लेके आया हूँ। और जेई की मजबूरी होगी कि उसे सिलेबस के अंदर ही घूमना पड़ेगा, इसलिए इसके बियॉन्ड जा नहीं सकता। अब वो ऐसा नहीं कर सकता कि आपको एक समीशन दे दे, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगना चालू हो जाए। भाई वो सिलेबस में नहीं है तो क्या करोगे? वो सिलेबस वाली ही ट्रिक यूज कर सकता है, ये कंपलसरी है उसके लिए, अदरवाइज नहीं तो लोग लड़ पड़ेंगे उससे। बस उसी चीज का हमने फायदा उठाया, पूरे सिलेबस के अलग अलग चैप्टर से जो छोटे छोटे आइडियाज इस चैप्टर में घुस सकते हैं, उनको अपन ने एक जगह रखा, समझ रहे हो? और ये स्ट्रक्चर बनाया कि अच्छा ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। चलो एफ वाला हो गया, जनता आगे चले। हाँ सर। अब ये देखो जरा, जरा इस समस्या को भी पकड़ते हैं, ये मजेदार समस्या है। सर सीक्वेंस सीरीज मजेदार है थोड़ा। अरे ये चैप्टर बहुत अच्छा है। इफ यू वांट टू स्कोर टॉप 100 रैंक देन दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट द चैप्टर्स दैट यू माइट लाइक टिल नाउ आर दोस चैप्टर्स दैट एनीबॉडी विल अल्टीमेटली डू देम राइट ओनली। स्ट्रेट लाइन से अल्टीमेटली शुरू में थोड़ा बहुत किसी का खराब होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसका भी अच्छा हो जाएगा। कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसने कई बार प्रैक्टिस कर ली फिर भी स्ट्रेट लाइन खराब है, वो भी जेई लेवल का? नहीं, ऐसा होगा नहीं। ये कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बच्चों को दुखी करते हैं, और हमें इसी चैप्टर पे सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। ये दुखदाई चैप्टर आया, दूसरे लोग इसमें रोएंगे और अपन इसी पे क्रैक मारेंगे। चलो ये करो। मजेदार है ये। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाएंगे प्लीज। अच्छा बच्चों, मैंने जानबूझ के अभी आपको एक ऐसा असाइनमेंट नहीं दिया है जिसमें आज के जो फंडे पढ़ाए उसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाए। पूछो क्यों नहीं दिया? आज जैसे मैंने 2-3 फंडे पढ़ाए, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन दे दूं मैं, तो फिर पता है आपकी क्लिकिंग पावर डेवलप नहीं होगी एसएनएस में। अभी तो आपको पता ही है, आज जो सर ने पढ़ाया वही 3 फंडे, उन्हीं 3 फंडों पे होगा क्वेश्चन। तो इट इज वेरी इजी टू थिंक, यस और नो? हाँ सर, बीच में जब कोई आ जाए तो आ जाऊंगा। एक बार 16-17 फंडे होंगे ना, तो मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें सारी सीरीज मिक्स होके आएंगी। फिर तुम्हें बैठ के सोचना पड़ेगा यहाँ पर कौन सा पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, फिर करोगे तो फिर वो क्लिकिंग पावर डेवलप होगा। सही कह रहा हूँ ना? आज तो तुम्हें दिख ही जाएगा ये तो वही क्वेश्चन है, फिर तो कुछ मजा ही नहीं है। यस सर। अभी तो वही करते रहो बच्चों, लेवल 1 2 3 असाइनमेंट करो, बुकलेट की 1A करो, इन चैप्टर एक्सरसाइजेस करो, वो सब करो। अभी कुछ दुखी ना हो, अभी तो वही सब करते रहो। इसके ये सीरीज वाले क्वेश्चन 2B 2C में है, भर भर के 2B 2C एक्सरसाइज 3 में।
इसमें सबसे पहली दिक्कत क्या आने वाली है बताओ? टीएन ढूंढने में। हाँ शाबाश, सही पकड़े। इसकी टीएल बड़ी अजीब सी है ना। मतलब न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर नहीं आ रहा है। हाँ, ये देखो, सबसे पहले देखो ये टीआर क्या है, ऊपर तो कुछ कुछ है। ऊपर आ रही है। हाँ ठीक है, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। पर तुम्हें पता है ये इस तरह की बीमारी है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, जैसे F1 F2 से लेकर FR, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन है। इससे पता है क्या होता है, इसमें ना ये जो नंबर ऑफ टर्म्स होती है ना, ये भी आर का फंक्शन होती है। इवन नंबर ऑफ टर्म्स, देखो नंबर ऑफ टर्म्स आर अ फंक्शन ऑफ आर। हाँ सर। दिख रहा है? हाँ सर। डिपेंड ऑन आर। जो अभी तक थोड़ी देर पहले हम ऐसे करते थे ना, जिसमें हमने टीआर होता था और ऊपर कुछ कुछ होता था और नीचे, वो अलग कहानी है। उसमें और इसमें फर्क देख रहे हो। नीचे जैसे ये लिखा है, नंबर ऑफ टर्म्स इसमें बस तीन ही कांस्टेंट है। टर्म है, हर बार तीन ही टर्म रहेंगे। लेकिन इसमें देखो हर बार नंबर ऑफ टर्म्स चेंज होंगे। तुम्हें फर्क दिख रहा है? आर यू एबल टू स्पॉट द डिफरेंस? यस सर। डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बच्चों? हाँ सर। ये तो बड़ा कूल था। इसमें पता है हम लोगों ने बड़े मजे से इसको FR+2 माइनस FR करके पीट देते थे, याद आ रहा है ना? हाँ सर। ये तो चिल था एकदम। डू यू रिमेम्बर? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडा है, ये जो अभी जहाँ पे मैंने स्माइली बनाया है। ऑलमोस्ट सर्टेनली ये जेई में आने वाला है, ये जो ये वाला फंडा में लिखा है। हाँ सर, एकदम इजी भी है। हाँ मतलब सबसे चिंदी लेवल का फंडा है, सबसे इजी है, ऑलमोस्ट सर्टेनिटी है जेई में आने की। याद रखना, चाहे इंटीग्रेशन में आएगा, चाहे एसएनएस में आएगा, चाहे बायनोमियल में आएगा, पर ये आएगा जरूर। ये गारंटी, ये आएगा, ये वाला पक्का आएगा। ये उतना पॉपुलर नहीं है लेकिन आ चुका है जेई में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जरा इसकी बीमारी देखो, इसको कैसे करेंगे? क्या इधर भी इसी से काम चलेगा क्या? नहीं। मैं बताता हूँ इधर क्या करेंगे बच्चों, बताऊं? सोचोगे थोड़ी देर या बताऊं? एक मिनट सर। सोचते सर थोड़ा। सर डिनोमिनेटर में ऐसा है कि r इंटू 2r+1 2r माइनस +1 टर्म्स है। हम्म फर्स्ट टर्म हमें पता है, लास्ट टर्म उसका 2r+1 है ऐसा। हम्म तो उसको माइनस करके कर सकते हैं। देखो बच्चों, ऐसे केसेस में बताऊं क्या करना चाहिए। ये जो ऊपर बैठा है ना, इसको ध्यान रखना, FR माइनस, मतलब ये जो लास्ट वाला नंबर है माइनस माइनस, f1। ये भी ध्यान रखो। नहीं 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 नहीं, ये लास्ट माइनस फर्स्ट नहीं। अगर लास्ट माइनस, कई लोगों को ऐसा लगता है लास्ट माइनस फर्स्ट करके देखता हूँ। चलो ठीक है, लास्ट माइनस फर्स्ट करके देखा, लेट्स से। तो जैसे आप करोगे ना, ये ऐसा बन जाएगा 1/F1 F2 से लेकर FR-1। दिख रहा है पहला टर्म? हाँ और सर। दूसरा टर्म क्या बना? F2 F3 से लेकर fr। सर बाई 2 करना पड़ेगा। नहीं नहीं, बाई 2, इट्स नॉट अबाउट बाई 2 ऑल्सो। डू यू रियलाइज दिस इज नॉट बड़ा भाई एंड छोटा भाई? This is not बड़ा भाई and छोटा भाई. The number of Yes, terms sir. depend on R. The number of terms depend on R. Both of them are having equal number of terms. How can this be बड़ा भाई छोटा भाई? हाँ सर। इसमें भी R-1 टर्म्स है, इसमें भी R-1 टर्म्स है। इस डॉट 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 वाले पैटर्न में आपकी नंबर ऑफ टर्म्स R पे डिपेंड करेंगी ना, तो जेन्युइनली अगर इधर R-1 टर्म है तो उधर R टर्म्स होनी चाहिए। पहली तो ये देखो। दूसरा, ये दोनों वो नहीं है, ये नहीं कैंसिल होगा। जिसको ऐसा शक हो रहा है ना कि कैंसिल हो जाएगा, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसका एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ। सर सिर्फ अगर रुको रुको रुको, हो जाएगा। एग्जांपल दिखाता हूँ। रुको रुको, एक मिनट रुकना।
अच्छा, जिसको लग रहा है ना कि सपोज करो, अब इधर देखो, नीचे है 4 इंटू 9 इंटू 14, ऐसे चलते 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 5r प्लस 4, आई थिंक ऐसे ही आ रहा है ना, देखो यही है ना। हाँ सर। अच्छा, अब आपकी आपकी इच्छा कर रही है कि मैं ऊपर वाले पार्ट को 5r प्लस 4 माइनस 4 बना देता हूँ। आप बड़े खुश हैं। अच्छा भाई बना लो, चलो। मैं आपको ये मत बोलना सर ऐसे कैसे हो जाएगा, सर ये तो है ही नहीं 5r। आई एम जस्ट सेइंग कि इच्छा कर रही है, तो इसकी वजह से आप बड़े मजे से खुशी खुशी आए कि अरे सर मस्त हो गया सर, वो कट गया। 5r प्लस 4 कटेगा तो क्या बचेगा, जल्दी बताओ। 5r माइनस 1 कटेगा, आएगा, आया ना। इसका पहला तो यही होगा ना, -1/9 इंटू 14 से लेकर 5r प्लस 4, ऐसा रहेगा, यस और नो। हाँ सर। अब आपको उम्मीद है मस्त है, मैंने बड़ा भाई छोटा भाई बना दिया। अबे देखना जरा, बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई है क्या, जरा देखो जरा। T1 देखना क्या बनता है। पहले में 4 एक्स्ट्रा है नीचे। पहले में आएगा 1/4, पहला वन टर्म देखना है, 1/4 माइनस 1/, ये क्या है। अच्छा, ये अगर जब 1 डालोगे तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा 4 इंटू 9 इंटू 14 इंटू 19 टिल 4, तो 4 तक ही गाड़ी रुक जाएगी, समझ रहे हो ना। हाँ सर। वैल्यू से ना 4 इंटू 9 इंटू 14 टिल इंटू 19 टिल 5r माइनस 1। जब r को 1 डालोगे ना तो ऐसा हो जाएगा, 1 डाल सिर्फ एक ही 4 इंटू टर्म। 9 इंटू 14 इंटू 19 टिल 4, तो 4 ही रह गया बस। ये टिल के बारे में होता है ना कि यहाँ तक जाओ। वैसे इधर देखो, इसमें इसमें आप एंड एंड 1 डाल रहे हो अगर T1 के लिए, 9 इंटू 14 टिल 9, तो ये तो आपका T1 है। जरा T2 देखना, देखा क्या बना T2, देखो 1/4 इंटू 9 इंटू 14 टिल 9, ये लो। इसमें 2 डालना, जरा क्या बना, 9 इंटू 14 टिल 9 इंटू 14 इंटू 19 टिल 14, ये लो। तुम्हें लग रहा है कुछ कट रहा है, टेलीस्कोपिंग बनता हुआ दिख रहा है ये। आइडियली बीच तो में एक टर्म कॉमन है। ये वाली टर्म इससे कटनी चाहिए थी ना तुम्हारी। हाँ सर। तो ये सिर्फ आपका इल्यूजन है, लास्ट माइनस फर्स्ट यहाँ पे वर्क नहीं करता है। मैं बताता हूँ क्या वर्क करेगा, जरा ध्यान से देखना, वेरी केयरफुली व्हाट वर्क्स हियर। यहाँ पर लास्ट माइनस फर्स्ट बिल्कुल तुमने यहाँ तक कॉपी कर लिया, रॉन्ग मेथड तो कॉपी कर लो, फिर राइट मेथड बता। तो पहले रॉन्ग मेथड कॉपी करो कि दिस विल नॉट वर्क, और तुम्हें खुद ही समझ में आ रहा है कि इसलिए वर्क नहीं कर रहा। देखो इसमें इसमें एक टर्म है, इसमें दो दो टर्म है। अब 2 टर्म वाला एक को कैसे काट देगा। और पता है जब ये कहेगा कि मेरे को भी कैंसिल होना है, तो पता है T3 कितनी टर्म लेके बैठा होगा, कितनी टर्म लेके बैठा होगा, वो 3, 4 9 3 लेके बैठे हैं। वो 3 लेके बैठा होगा। कहां से कट जाएगा, कहां से टेलीस्कोपिंग आ जाएगा। आइडियली तो ऐसा होना चाहिए था, इसमें एक टर्म, इसमें 2 टर्म, फिर इसमें 2 टर्म, इसमें 3 टर्म, इसमें 3 टर्म, इसमें 4 टर्म, तो कटता, हाँ या ना। हाँ सर। तब कटता। हाँ सर। और सर एक अब और ऐसा बात है कि हमें ये जो टीआर में टेलीस्कोपिंग किया ना, उसमें फर्स्ट वाले में नीचे 4 भी है, वो दोनों में सेम होने चाहिए कांस्टेंट टर्म्स। करेक्ट। तो पहले तो ये लिख लो कि दिस इज द रॉन्ग मेथड, दिस विल नॉट वर्क। व्हाट विल नॉट वर्क वो लिखो पहले, फिर मैं बताता हूँ व्हाट विल वर्क। हमें ये सीखना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये इतना सिमिलर है इस वाले से कि इंसान को अचानक ऐसा लगता है कि बस मैं मचा देता हूँ। दिख रहा है कितना बड़ा इल्यूजन होता है इसको देख के। हाँ सर। ये इल्यूजन की वजह से इसमें इसको लिखो, लिखो दिस डज नॉट वर्क। इसका कुछ और स्टाइल है, मैं बताता हूँ क्या स्टाइल। सर नेक्स्ट पेज दिखा है ना। पहले कॉपी कर लो इसको अच्छे से। हो गया सर। सर एक मिनट।
सर डन। एक मिनट सर। डन सर। हाँ, लिखा सबने? अब देखो इधर क्या होता है। हम लोग ना इस केस में ये जो ऊपर जो भी होगा उसको किस फॉर्म में लिखते हैं? मान लो ये एफ आर तक है, तो पता है जो ऊपर वाला है उसको इस फॉर्म में लिखो, एफ आर माइनस इसके भी पहले वाला टर्म। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा बच्चों? F0। नहीं, समझो ये मल्टीप्लीकेशन है ना कि F1 F2 F3 हमने 4 इंटू 9 इंटू 14 इंटू 19 मल्टीप्लाई किया आर टाइम्स, ये है ना। हाँ सर। तो अगर एक आर अगर 1 होगा तो 4 है, आर अगर 2 होगा तो 4 इंटू 9 है, हाँ या ना। हाँ आर सर। अगर 3 हो गया तो 4 इंटू 9 इंटू 14 है, उस तरह का था बाकी ना। वाला टर्म 1 है। हाँ, आर अगर होगा ही नहीं, इसके भी पहले एक भी नहीं मल्टीप्लाई किया तो कौन होगा? 1। 1। तो लिख लो एफ आर माइनस 1 लिखते हैं। उसका रीजन देखो, उसका फायदा देखो। जब आप ये 1 है मतलब इट शुड नॉट बी F1, इट इज 1, मतलब इसके पहले 1 ही है। तो जैसे आप इसको ऐसे लिखोगे तो देखो बेनिफिट देखो क्या होगा, ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। सर R01 क्यों लिया, फिर से बता सकते हैं प्लीज, मेरा When इंटरनेट। no term is multiplied, it is always 1. हाँ ओके ओके, थैंक यू सर। तुम ये भी याद कर सकते हो, लेना वही है, 1 ही लेना, बात ही खत्म बस। अब बताओ मुझे, पहले वाले में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है बच्चों? R-1। अगले वाले में R बड़ा भाई छोटा भाई बिल्कुल बन गया बड़ा भाई छोटा भाई। अब कैंसिल भी होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो अब ऐसे निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो लिख लो दिस वर्क्स, क्रूशियल है। सर बट आगे वाले में 1 कैसे डालेंगे हम? बनाते ना, क्वेश्चन कौन सा है? तो जैसे अभी आपने दिया था ना, ये वाला 8 वाला। एक मिनट से पहले वो लिख लेते हैं। से कॉपी कर लो, जल्दी कॉपी करो। तो ये एक और फंडा है क्या? हाँ ये फंडा है, फंडा नंबर 14 था मोस्टली। 14। 15। 14 है कि 15 है देख लो। 15 है सर। कौन सा है? 15 15 सर। 3 है सर। 15। ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, ये एग्जैक्ट यही जेई का क्वेश्चन है। exact। करना है इसको थोड़ी देर में, पहले वो वाला करते हैं 4 और 9 वाला। वो एग्जैक्ट जेई का क्वेश्चन है जो सबसे पहले दिया था मैंने। सो 49 वाला क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन दिखा है ना 4 9 वाला। अब देखो ये वाला करते हैं 8 4 9 वाला। Look at this very carefully. हाँ 8 4 into 9, दूसरा क्या था बच्चों? 13 13 4 into 9 into 14, 14 फिर अगला क्या था? 4 into 9 into 14 into 19 18, यही कहानी थी। हाँ सर। तो TR देखो क्या है, TR शुरू होता है नीचे 4 into 9 into 14 till 5R plus 4 तक, सही है ना? और ऊपर देखो 8 13 18, ये भी एक AP है, ऊपर 5R plus 3 है। तुम देख रहा रेडीमेड पका पकाया क्वेश्चन है। 5R plus 3 को क्या लिख दूं? 5R plus 4 minus 1। Which will make it 5R plus 4 से पहले वाला कौन होगा? कैसे पता लगता है? minus 1 R की जगह R minus 1 डाल के। वेरी गुड, सबको दिख रहा है ना? 5R plus 4 से पहले वाला 5R minus 1 हो जाएगा, क्योंकि R की जगह R minus 1 डाल के देख लो। हाँ सर। ठीक है, अब क्या चाहिए हमें? कितनी टर्म्स का समेशन चाहिए था? n टर्म्स। क्वेश्चन इज, इसमें 1 डालेंगे तो 1 बाय, ये देखो कैसा होगा, 4 into 9 into 14 till 4, तो कितना रह जाएगा? 4। इज एवरीबॉडी ओके? दिस इज योर आंसर। बस ऐसे डॉट 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 5 plus 4 में ही छोड़ देंगे। और क्या, नहीं तो और क्या करेगा उसको? और से जैसे n equal to 10 तक पूछा तो हम लोग हर एक वैल्यू ढूंढ के मल्टीप्लाई करके ढूंढेंगे यार अब उसी फॉर्म में छोड़ देंगे ना, 4 into 9 into 14 till 54। ओके। वो क्या जेई का एग्जाम दे रहा है भाई? कैलकुलेटर बनने का एग्जाम, इंजीनियर बनने का एग्जाम दे रहा है तू? कैलकुलेटर बनने का एग्जाम थोड़ी दे रहा है, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाएंगे उधर से। इतना चल रहा है, वो वाला करो, जेई वाला क्वेश्चन क्विकली। हाँ वो वाला करा, जेई वाला हो गया सर। हो गया। एक ये वाला क्वेश्चन भी करो, ये पेज के मेजर टेस्ट में आया था लास्ट ईयर। तो कौन सा वाला? ये येलो वाला। सर इस क्वेश्चन में एसएन कैसे आया वो मुझे समझा नहीं। एसएन कैसे आया? इसमें बेटा तू आर को 1 डालेगी, हाँ तो 1/4 into 9 into 14 till 4, तो गाड़ी 4 पे रुक जाएगी। अच्छा
और इसमें समझे। 4 into 9 into 14 till 5n+4, तो उसमें गाड़ी n तक है। हाँ समझे, थैंक यू। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये हर बुक में गिवन है ये वाला क्वेश्चन, एवरी बुक हैज दिस क्वेश्चन। सर हो गया ये वाला भी, हाँ मतलब अब तो ऐसा लगेगा क्या जोक है, सेम ही चीज पूछ रहे हैं बार बार। 2 मिनट में वाला क्वेश्चन है। But it looks, do you realize this question and this question, they are looking same to you guys, not to the other people, because you are able to see the pattern in them. देख रहा है? हाँ सर। They are looking same to you, not to the others. सर हाँ सर आपको 5r+4 कैसे मिला, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ये? यहाँ पे अच्छा रुको, जैसे ये देखो ना, ये सीरीज देखो 9 14 लास्ट टर्म 19, 9 14 19 क्या है, एपी है, इसका फर्स्ट टर्म 9 है, r-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस कितना है उसका 5 है, क्या बनाएंगे जल्दी बताओ। हाँ सर समझ गया। इसे करो जल्दी से, मजा आएगा इसको। सर फटफट हो रहा है। अभी रुको, मैं वो असाइनमेंट दूंगा जिसमें सारे ऐसे मिक्स एंड मर्ज करके दूंगा, फिर तुम परेशान होगे, फिर मजा आएगा। अभी तो हो ही रहा है क्योंकि पढ़ा दिया, वही डायरेक्ट आ गया। वो तो जब उसमें मजा आएगा ना, मैं मिक्स करके दूंगा, तुम सोचोगे अबे यार इसमें कौन, फिर तुम पेज पलटोगे नोट्स के कि अच्छा हाँ ये वाला लग जाएगा इसमें, फिर आप रिकॉग्निज, आपके दिमाग में वो पैटर्न्स और अच्छे से मजबूत होंगे। फिर हम जेई के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करेंगे, फिर देखेंगे सब इसी पैटर्न के अंदर आ गए, पिट गया पूरा चैप्टर, खत्म। मतलब सर कॉन्सेप्ट्स इतने ही है ये चैप्टर में। अब देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे मैं बताता रहा हूँ, लास्ट ईयर में 26-27 तक लेके गया था, लेकिन ट्रुथ ये है कि जो अब से चैप्टर, अब जो कॉन्सेप्ट आगे आने चालू होंगे ना धीरे धीरे धीरे, 20 के बाद वाले तो बहुत टेंडिंग टू जीरो जैसे ही होते हैं, कि वो नहीं भी कराना किसी ने तो भी वो खुश है, कोई दिक्कत नहीं आती। मुझे खुद 40 तक पता है, लास्ट ईयर 26 तक कराए। तो 20 तक पहुंच जाएंगे तो मतलब अपने, मुझे लगता है कि अपन ने जेई पूरा पकड़ रखा है। Also observe that the nature of this chapter, although the chapter is very similar to the Olympiad, मतलब ओलंपियाड में भी ये चैप्टर होता है, पर देखो नेचर कितना फर्क है दोनों इस चैप्टर का। हम यही चैप्टर जब ओलंपियाड के लिए डील करते हैं तो एक अलग तरह से डील करते हैं, इसके लिए अलग तरह से डील हो रहा है। ये हो गया r/r+1 फैक्टोरियल। हाँ सर। चलो नेक्स्ट वन पे कंटिन्यू करते हैं। सबको समझ में आया आज जो किया हमने? यस सर। चलो जी, छुट्टी। बाय सर। थैंक यू सर। मजा आया। अरे अभी तुम देखो, ये तो दिस चैप्टर शुड बी वेरी गुड आपके लिए। अगर आपका अच्छा है और दूसरे का खराब है, आपने यहीं पर रैंक जंप कर लिया, ये अपॉर्चुनिटी है। ये वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर्स होता है मैथ्स का, और यही अपॉर्चुनिटी है। दूसरों को रोने दो, कोशिश करो, हे भगवान, मतलब ऐसे दुआ करो, हे सर ये भगवान। आर वाला कैसे किया है? कौन सा वाला? ये वाला? ये देखो ये क्या कहानी है, ये देख बेटा, टी आर है r/r+1 फैक्टोरियल। अब जरा r+1 फैक्टोरियल ये वही तो है, 1 into 2 into 3 till r+1। तो पैटर्न मल्टीप्लाई हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स हर बार चेंज हो रहा है, देख रहा है? समझ गया सर। हाँ सर। तो अब ये इसी वाले को लिखना पड़ेगा अपने को, r+1 जो कि लास्ट वाली टर्म है, -1। ये 1 इस 1 की वजह से आया है क्या? नहीं, उसके नहीं, पहले वाला टर्म नहीं रहेगा। f कई of बार 0। कंफ्यूजन हो जाता है, सीरीज 2 से स्टार्ट होने लगती है तो बच्चा 2 सब्ट्रैक्ट कर देता है। नहीं, ये 1 आना ही है, ये इसके भी पहले वाली टर्म की वजह से है, जब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। तो बड़े मजे से आपके दो पार्ट आ जाएंगे, 1 into 2 into 3 till r -1/1 into 2 into 3 till r+1। सर और अगर r की बजाय कोई कांस्टेंट इनटू r आ गया तो डिवाइड कर देंगे ना? बिल्कुल। तो ये 1/r फैक्टोरियल -1/r+1 फैक्टोरियल आ गया। सर पहला पार्ट तो 1 ही होगा ना, r फैक्टोरियल नहीं होगा क्या? पहला पार्ट तो 1 ही होगा ना, 1 माइनस। यार अभी तो एसएन तो अब लिखेंगे ना। अच्छा सॉरी, एसएन तो अब लिखेंगे। मस्त है ये। जब ये टेस्ट में आया था तो ऐसे इन्फिनिटी पूछ लिया था बच्चों ने, चुपचाप बना आंसर लिखा, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन। समझ रहे हो ना, इन्फिनिटी डाल के तो उड़ जाएगा। हाँ सर।
बच्चों बहुत अच्छे से मेहनत करना, मैं बता रहा हूँ पेस के भी सारे बच्चे इस चैप्टर में बहुत परेशान होने वाले हैं, तुम देख लेना, रोएंगे भी, तुम देखो तो सही। और अपन बिल्कुल मतलब केक वॉक करते हुए निकल जाएंगे, मून वॉक होती है ना ऐसे, मस्त, कुछ नहीं होगा। बिलीव मी, दी अदर चैप्टर्स आर नॉट योर होली ग्रेल, दी अदर इवन डम पीपल विल बी एबल टू क्रैक दोस चैप्टर्स सूनर और लेटर। तुम्हें क्या लगता है सर्कल्स खराब कर लेंगे क्या बच्चे? बाकी इतने गधे थोड़ी होते हैं, कोई कर ही लेगा, फॉर्मूले रट ही लेगा, टी इक्वल टू 0 SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर में है ही क्या। ये चैप्टर है, यहाँ पे रोएगा दूसरा बच्चा और यहीं पकड़ लेंगे अपन उसको। मैथ्स के SNS, बाइनोमियल, PNC, प्रोबेबिलिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो चैप्टर है ना, ये आपकी रैंक डिसाइड करता है। वहीं पे कोऑर्डिनेट एंड कैलकुलस, ये लाइक इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये तो सबके सही होते ही है, ये तो सही करना ही है। लेकिन ये जो चैप्टर्स है ना, ये रुलाते हैं दुनिया को और हमें यही हंसना है। हर टॉपर के ये पांचों अच्छे होते हैं, क्योंकि ये तो you take survey of top 3000 students, you will find everyone is comfortable with these two. This is it. समझ गए? हाँ सर। Yes, sir. और ये ऐसा होता है, एक खराब कर लो तो ये भी खराब करेगा, ये भी खराब करेगा, और ये भी खराब करेगा, और ये भी खराब करेगा। एक खराब कर लो सारे खराब, एक अच्छा कर लो सारे अच्छे होने चालू हो जाते। चलो जी, छुट्टी। Thank you, sir. बाय बाय।